लोग इस डिस्कशन में थे। ओके। सो मुझे लगता है कि सब लोग एक साइलेंट प्लेस पे होंगे, सब लोग आराम से बैठ के इस सेशन को अटेंड करेंगे, सब लोग बढ़िया तरीके से आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अपने बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे साथ जितने भी लोग आज ज्वाइन है, लगभग 500 से ज्यादा लोग अभी ज्वाइन हो चुके हैं राइट नाउ, आई थिंक। और भी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। 1000 के आसपास हमारी डेली की जो प्रेजेंटेशन मीटिंग है वो पहुंच रही है। माइंड क्रिप्टो को अभी प्री लॉन्च भी में हम इसका प्री लॉन्च करने वाले हैं, और एक बहुत शानदार तरीके से मोटिवेशन की पूरी लहर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सारे लीडर्स मिलके इसको बहुत बड़े तरीके से करने वाले हैं, और कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। करने वाले तो बात की बात है। पिछले 3 दिन 4 दिन हमने 6 दिन, लगभग 6 दिन हमने टूर किया है यूपी का और राजस्थान का। उसके बाद अभी अगला टूर जो है वो हमारा, राइट नाउ वी आर गोइंग टू विजिट तमिलनाडु, देन कर्नाटका, देन महाराष्ट्र। तो 3 स्टेट और हमारी विजिट होंगी अगले लगभग 8-10 दिनों के अंदर। देन वी आर गोइंग टू विजिट दुबई अगेन। तो सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से हो रही हैं। देखिए, एक मोमेंटम आने का एक रीजन होता है, एक कारण होता है, एक बहुत बड़ी लीडरशिप के जुड़ने का, एक सबसे ज्यादा मोटिवेशन आने का, लोगों के साथ में हो जाने का। तो उसका एक रीजन होता है कि लोगों को उसके अंदर होप दिखती है। आज जो सिनेरियो चल रहा है दुनिया के अंदर, जिस तरीके से फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर एक गैप बना है, और जो हम लोग देख रहे हैं, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ पिछले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ पूरी फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर। और जो लीडरशिप जिन्होंने अपने कैरियर लगाए हैं, जो अपने नेटवर्क बिजनेस को कैरियर बना के बैठे हैं, जिन्होंने नेटवर्क बिजनेस से ही अपनी जिंदगी बनाई है और दूसरे लोगों की, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, उन लोगों के लिए जब ये मौका बना कि भी उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि भी वेयर शुड वी गो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो वहां पे एक संजीवनी का काम कर रही है माइंड क्रिप्टोस। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, समटाइम्स बाजवा सर हमेशा बोलते हैं कि भी इसको किसी गलती से भी इसको लाइट नहीं लाने ला, छोटा मत समझना। कोई भी अपॉर्चुनिटी छोटी नहीं होती, लेकिन उसको समझने में हमें टाइम लग जाता है। बट समटाइम्स वी मिस द बस, समटाइम्स वी गॉट लेट एंड वी मिस द बस, एंड देन वी रियलाइज के यार, अगर टाइम पे हमने इसको शुरू किया होता और अगर हम उस टाइम पे इसके साथ जुड़ गए होते तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते थे। तो आज जो माइंड क्रिप्टो का मोमेंटम चल रहा है या मोटिवेशन चल रहा है, मैं दोस्तों कहना चाहूंगा आप सब लोगों को, जो शुरू होने जा रही है, आपके साथ जुड़े हुए जो भी लोग, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के और आपके साथ माइंड क्रिप्टोज में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और जुड़ रहे हैं, और जिनको नॉलेज का अभाव है, नॉलेज का अभाव है, जो इस इंडस्ट्री से नए हैं, जो इस इंडस्ट्री में नए हैं, जिनको ये चीजों के बारे में पता नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उनको लिंक शेयर कर दें और उनको इनवाइट कर दें। जो आपके साथ जुड़ चुके हैं उनको कॉल कर दें। अगर लिंक शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी तो आप उनको कॉल कर दें और उनको बोलें कि भी आप इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें। आने वाले 45 मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं, लगभग 6:15 बजे का टाइम हो रहा है। ओके, कलाकार लोग हैं। संदीप सर, आप है बीच में? सर मैंने ही कैंसिल किया है। मैं संभाल रहा हूँ पीछे। डन डन ठीक डन, है। आप टेंशन ना लो, आप स्टार्ट करो सर। हमारे हमारे कोई कई भाई लोग जो ऐसे हैं, जो कलाकार हैं, उनको यही टाइम मिलता है अपनी कलाकारी दिखाने का। वैसे तो उनको कोई दुनिया में जानता नहीं है ना? तो दे विल डेफिनेटली कम एंड दे विल कम एंड दे विल वो अपनी आपको दिखाएंगे ना कि भी हम हैं यहाँ पे, उपस्थिति। तो दोस्तों, मैं आपको ये कह रहा था। अच्छा, तो आप, सबसे बड़ी बात मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। माई सेल्फ हरप्रीत सिंह, और शॉर्ट नेम लकी है, हरप्रीत सिंह लकी के नाम से लोग जानते हैं। 26 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, और 26 साल के अंदर लाखों लोगों से मुलाकात हुई है, लाखों लोगों का नेटवर्क बना है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जिन सपनों के साथ, जिस सोच के साथ इस सिस्टम को, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, हर वो सपना पूरा किया है।
और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, मैं ये नहीं कहता कि भी जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन किए सबके सब खुश हैं। कुछ लोग नाराज होंगे और कुछ लोग नाराजगी में यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे कलाकारी दिखाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते, सबको तो भगवान भी खुश नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले मैं एक सीरियल देख रहा था, महादेव, और वहां पे उनकी महादेव के साथ किसी की चलती रहती है, आपको पता है महादेव बिजी रहते हैं। तो मैं मैंने अपने वाइफ को बैठे हुए बोला, मैंने कहा यहाँ तो भगवान को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमारी तो बात ही कुछ अलग है। तो एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, सबके साथ रहना और 26 साल इंडस्ट्री में बिताना और बने रहना, इसके लिए भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का होना, एक अच्छी टीम का होना, एक अच्छी सोच का होना, एक अच्छे विजन का होना, एक अच्छे पैशन का होना, डेडिकेशन का होना, कमिटमेंट का होना, एटीट्यूड का होना, पर्सनैलिटी का होना, आपका कम्युनिकेशन का होना, आपकी लर्निंग का होना, इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है। मैं लिखूंगा तो आपके पास शायद आपके पास पेपर के ऊपर जगह कम पड़ जाएगी। 26 साल इसी एक इंडस्ट्री के अंदर बने रहना और वहां पे अपने आप को स्टेब्लिश करना और स्टेब्लिश करके आप लोगों के साथ रहना और उनकी जिंदगी में अपनी कुछ पहचान बनाना और उनके लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस लेके आने के लिए भी आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो वो मेहनत की है दोस्तों, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हर चीज पाई है, इसी इंडस्ट्री से पाई है। मैं आज आपको एक चीज बता देता हूं, जो भी आज मैं मान के चल रहा हूं कि जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, दे ऑल आर माइन क्रिप्टोज वॉरियर्स। सो सबके सब माइन क्रिप्टो वॉरियर्स हैं। तो सर व्हाइट बोर्ड ऑफ कर दीजिए ना। नरवाल साहब, आप होस्ट हैं, आप पीछे से इसको बंद कर दीजिए। सर मैंने उनको रिमूव ही कर दिया, कोई त्रिपाठी जी थे जो ये कर रहे थे, तो मैं जी उनको हाँ रिमूव बिल्कुल, ही कर दिया। बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छा है कोई सर। मैं रिमूव कर ये रहा था उनको ना पीछे से। हाँ ठीक ठीक तो ठीक ठीक। आप भी लगता है नरवाल साहब, आप भी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी लगा लीजिए साइड में, ठीक है, क्योंकि आपको ये करते रहना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था कि जो भी दोस्त मैं मान के चल रहा हूं आज हमारे साथ उपस्थित हैं, वो माइंड क्रिप्टोज वॉरियर्स हैं। दोस्तों आज का सेशन मोटिवेशनल होने के साथ साथ एक एजुकेशनल सेशन रहेगा। आपको कुछ चीजें ऐसी पता लगेंगी, मे बी यू यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट। मैं मान के चलता हूं कि आप इस सबके बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मार्केट में रहते हैं तो हमें बहुत सी जानकारी मिल जाती है, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी होना और उसका डुप्लीकेट होना बड़ा जरूरी होता है। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी ऑथेंटिक। मार्केट के अंदर जो भी हम जाते हैं तो लोगों के पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, आपको जितने भी लोग मिलेंगे ज्ञानी ही मिलेंगे, राइट। लेकिन मेरे मेंटर, मैंने जिनसे जिंदगी में आगे बढ़ना सीखा और जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ के मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर चलना सिखाया, उन्होंने एक बात कही थी कि आप ही ज्ञानी है जितने पैसे कमाता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप उस ज्ञान से क्या कर रहे हैं, या तो आप उस ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या आप जो समझ के बैठे हैं आपके पास जो ज्ञान है वो सही नहीं है। मैं बात को दोहरा रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया था कि जिस ज्ञान के साथ आप बैठे हुए हैं, या तो आप उस ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या आपके पास जो नॉलेज जो इंफॉर्मेशन है वो सही नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में अचीवमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं दोस्तों, आप अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली के सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो मे बी आप डायरेक्शनलेस हो सकते हैं, और मे बी आप मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार भी हो सकते हैं कि भी आपके पास बहुत ज्ञान है। तो मैं आज कोशिश करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं मानता कि भी जो भी मैं आज बताने या शेयर करने जा रहा हूं दिस इज द अल्टीमेट नॉलेज, एंड मैं मान के चलता हूं कि मुझसे ज्यादा इंफॉर्मेशन और मुझसे ज्यादा नॉलेज वाले लोग साथ में हैं। लेकिन एक आग्रह करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, कोशिश की है आज, उस कोशिश में साथ दीजिए। और इफ यू हैव मोर नॉलेज अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एंड अबाउट दिस सब्जेक्ट, तो लोगों के साथ शेयर करते रहिए।
लोगों के साथ शेयर करते रहिए ताकि उस नॉलेज से लोग जिंदगी में आगे बढ़ सकें और आप उस नॉलेज को आगे बढ़ा सकें। मैंने कुछ दिन पहले जयपुर के अंदर अपने प्रोग्राम के अंदर मैंने बात कही थी अपने दोस्तों से कि हमारी जिंदगी में हमारा मकसद डुप्लीकेट करना नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेट का मतलब डुप्लीकेट ही होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल रह जाता है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट हो जाता है। लेकिन डुप्लीकेट का मतलब, डुप्लीकेशन का मतलब हमें कभी समझ नहीं आया। हमारा मकसद हमेशा डुप्लीकेशन की बजाय ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। वी बिलीव इन ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट इन डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब है कि भी आप ओरिजिनल रहेंगे, दूसरे को जिसको आप नॉलेज दे रहे हैं वो डुप्लीकेट हो जाएगा। नहीं, वी बिलीव इन ट्रांसफॉर्मेशन। मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं, एज अ ईगल एजुकेशन सिस्टम हम सब चाहते हैं कि आप नॉलेज जो आपको मिले उस नॉलेज से आप ट्रांसफॉर्म्ड हो और अपनी जिंदगी में बदलाव लेके आए। सो दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है कि व्हाई माइन क्रिप्टो इज द बेस्ट एंड व्हाट इज द माइनिंग एक्चुअली। ओके दोस्तों, बहुत सारी चीजें दुनिया के अंदर, बहुत सारी चीजें हुई हैं। अगर मैं हाउ द करेंसी यू कैन से कम्स इनटू द, यू कैन, होंद में कैसे आई, बनी कैसे, करेंसी कैसे बनी है, उसके पीछे जाएंगे तो बहुत लंबी स्टोरी है। मैं उस स्टोरी में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलते थे, फिर सिक्के बने, उसके बाद पेपर करेंसी बनी, फिर देन यूपीआई सिस्टम आया, फिर देन अभी डिजिटल एसेट्स क्रिएट हो गए। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, इसको पीछे छोड़ के डिजिटल दुनिया के अंदर कदम रखते हैं कि व्हाई माइन क्रिप्टो इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड व्हाट इज द माइनिंग। चलिए मैं आज आपको थोड़ा शेयर करता हूं। वेलकम टू द माइन क्रिप्टोस, वेलकम टू द माइन क्रिप्टोस। और एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं दोस्तों। आई होप सब लोग डायरी पेन के साथ होंगे, सब लोग अच्छे से इस 45 मिनट के सेशन को अटेंड करेंगे। और मैं मानता हूं एंड आई प्रे टू गॉड, ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि भी आप सब लोग इस सेशन को अटेंड करें और ये जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, मैं भी सही से आपके साथ शेयर कर पाऊं और आप भी सही से इसको रिसीव कर पाए। दिस इज माई प्रे टू गॉड। व्हाट इज क्रिप्टो माइनिंग दोस्तों? सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रिप्टो माइनिंग क्या है। क्रिप्टो माइनिंग इज द प्रोसेस बाय विच न्यू क्रिप्टो करेंसीज आर जनरेटेड एंड ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड आर वेरीफाइड एंड एडिड टू ए ब्लॉकचेन। चलिए इसको थोड़ा सा अपने सिंपल शब्दों में बताते हैं। क्रिप्टो माइनिंग क्या है? क्रिप्टो माइनिंग में मशीनरी यूज होती है और माइनर्स यूज होते हैं, और उस माइनर्स के थ्रू जो लोग माइनर्स लगाते हैं वो जो ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन के ऊपर हो रही हैं उनको वैलिडेट करते हैं। जैसे ही वैलिडेट करते हैं तो वो वैलिडेशन के साथ ट्रांजैक्शंस जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर ऐड होती जाती हैं, ब्लॉक जो है वो माइन कर होते चले जाते हैं और जो वैलिडेटर्स हैं उनको रिवॉर्ड मिलते चले जाते हैं। इट्स एसेंशियली द मैकेनिज्म यूज्ड बाय सम क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन टू मेंटेन देयर नेटवर्क एंड क्रिएट न्यू कॉइन्स। आप समझिए कि भाई एक अगर आपने वैलिडेटर है, इफ यू आर अ वैलिडेटर, यू हैव अ नॉड, आप वैलिडेटर हैं, आपने माइनिंग कॉन्सेप्ट लगा रखा है, माइनर लगा रखा है और वहां से जाके आपका माइनर जो है वो जो होने वाली ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू योर हैश पावर आपने क्या काम किया, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करती है ये ब्लॉकचेन। प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर जब काम करते हैं तो आपने कितना काम किया। मान के चलते हैं कि एक जंगल के अंदर लकड़ियां काटने का काम है और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने लेबर हायर की है। ध्यान से समझिएगा, मैं सिंपल शब्दों में समझाने जा रहा हूं आपको। एक कॉन्ट्रैक्टर है, जंगल में लकड़ियां काटने का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसने लेबर हायर की है और लेबर को उसने कुल्हाड़ियां पकड़ा दी हैं। जो जितनी लकड़ी काटेगा उसको उसके हिसाब से पैसे मिलते चले जाएंगे। दिहाड़ी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। दिहाड़ी नहीं है, आपको 500 रुपए दिहाड़ी या 750 रुपए दिहाड़ी या 1000 रुपए दिहाड़ी नहीं मिल रही। आप जितना काट लेंगे उतना लेके जाएंगे। तो ऐसे ही वैलिडेटर्स जब अपने माइनर्स के साथ काम करते हैं तो प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम होता है। प्रूफ ऑफ वर्क कहता है कि भी आपने जितनी ज्यादा
हैश पावर जनरेट करके मैक्सिमम आपने पार्टिसिपेंट किया टू वैलिडेट द ट्रांजैक्शंस, उसके हिसाब से जो ब्लॉक माइन होगा, जब नया ब्लॉक माइन होगा तो अकॉर्डिंग टू योर कंट्रीब्यूशन कि वो ब्लॉक माइन हो रहा है, उसके अंदर जितना आपका कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से आपको उतना ही, उसी करेंसी जिस जिस ब्लॉकचेन के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसी की करेंसी का रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड, सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, माइनिंग। दिस इज कॉल्ड माइनिंग। मतलब आपने एक मशीनरी लगाई, आपने कंप्यूटर लगाया, माइनर लगाया, माइनर को आपने हैश पावर दिया, हैश पावर देके आपने उसके अंदर इतनी पावर जनरेट कर दी कि उसका काम आपकी कॉस्ट से ऊपर निकल गया तो आप प्रॉफिट में चले जाएंगे, उसका काम आपकी कॉस्ट नीचे चले जाएगा तो आप लॉस में चले जाएंगे। आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। माइनर्स यूज स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर हार्डवेयर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक पजल्स। समझिएगा इसको, हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस हो रही हैं दोस्तों। आप कुछ ना करें, आप सिर्फ सीएमसी खोलें, कॉइन मार्केट कैप खोलें, कॉइन मार्केट कैप के अंदर जाके बीटीसी के ऊपर क्लिक करें और फिर उसके अंदर चले जाएं आप मार्केट्स के ऊपर। जब मार्केट्स में आप क्लिक करेंगे यू विल केम टू नो कि बीटीसी जो है वो ट्रेड हो रहा है मोर देन 270 कितने एक्सचेंजेस के ऊपर, मोर देन 270 कितने एक्सचेंजेस के ऊपर बीटीसी जो है वो ट्रेड हो रहा है। और इसके अलावा डिसेंट्रलाइज जो है उनके ऊपर अलग से ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा जो आपके पास वॉलेट्स हैं उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, स्वैपिंग के अंदर हो रहा है। तो ये सब मिला के जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं दोस्तों, लाखों ट्रांजैक्शंस, जो करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इन करोड़ों ट्रांजैक्शंस में एक पजल क्रिएट होते रहते हैं। जो क्रिप्टोग्राफिक पजल्स हैं उनको जो माइनर्स कॉम्प्लेक्स पजल्स को साथ साथ में सॉल्व करते चले जाते हैं, उनको अकॉर्डिंग टू प्रूफ ऑफ वर्क रिवॉर्ड मिलते चले जाते हैं। और वो रिवॉर्ड तब मिलते हैं जब बीटीसी का ब्लॉक माइन हो जाता है, या जो भी आप करेंसी माइन कर रहे हैं उसका ब्लॉक जब माइन हो जाता है तो प्रूफ ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग, आपकी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपको उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। व्हेन विल बी द लास्ट बीटीसी माइन? बहुत सी कहते हैं मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के पास। द मैक्सिमम सप्लाई ऑफ 21 मिलियन बीटीसी विल बी रीच्ड अराउंड द ईयर 2140 आफ्टर विच नो न्यू बीटीसी कैन बी माइंड। बीटीसी की 21 मिलियन की सप्लाई है दोस्तों, और उसमें से 19.8 मिलियन बीटीसी माइन हो चुके हैं। समझ रहे हैं आप? बीटीसी की सप्लाई, टोटल सप्लाई 21 मिलियन है और उसमें से 19.8 मिलियन बीटीसी माइन हो चुके हैं। अब ये कई बार लोग सोचते हैं यार हम तो बहुत लेट हो गए। जैसे ही आप ये फिगर सुन रहे हैं कि 21 बिलियन बीटीसी की सप्लाई है और 19.8 मिलियन सप्लाई ऑलरेडी माइंड है, बाकी पीछे क्या बचा? बाकी पीछे बचा 2.2 मिलियन बीटीसी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, जो 21 मिलियन बीटीसी हैं उनमें से 14 मिलियन बीटीसी सर्कुलेशन में ही नहीं है। बिलीव करेंगे आप? जो 19.8 मिलियन बीटीसी जो माइन हुए हैं उनमें से 14 मिलियन बीटीसी जो हैं वो सर्कुलेशन में नहीं है। वो उस टाइम पे माइन हो गए थे जिस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं था कि इस बीटीसी का प्राइस $1 लाख भी जा सकता है। सो दोस्तों एक चीज को समझिए, कभी लेट नहीं आप हुए। 2140 तक अगर बीटीसी माइन होगा तो ये 18 डेसिमल का कॉइन है, 18 डेसिमल। तो 0.00000017 जीरो लगा के पीछे अगर आप एक लगाएंगे तो इसका मतलब उस बीटीसी की वैल्यू होगी 2140 में $1 लाख। आज बीटीसी की, मैं अगेन आप सब लोगों को बोलूंगा, आप एक ऐसे बिजनेस में है, मेरा मानना यह है कि जिस सिस्टम के अंदर, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप आए तो उसका नॉलेज डेप्थ में आपको होना चाहिए। दोस्तों अगर आप दो चीजें अच्छी समझ के किसी व्यक्ति को ज्ञान देना चालू करेंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे। 99.5% लोगों को आज सिर्फ क्रिप्टो के वर्ड के बारे में पता है, इन चीजों के बारे में नहीं पता होगा जो आज हम आपस में शेयर करने वाले हैं। तो उसमें से अगर सिर्फ 20% नॉलेज आप शेयर करना चालू कर देंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे। और बाकी ज्ञानी बाबाओं का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए तो कुछ भी, उनके लिए तो सब कुछ पहले ही उनको पता होता है।
तो मैं आपको ये दोबारा बता रहा हूं, 2140 के अंदर लास्ट बीटीसी माइन होगा दोस्तों। 18 डेसिमल का कॉइन है। आप पॉइंट के पीछे 17 जीरो लगा के पीछे 1 लगाएंगे तो सीएमसी पे दोबारा जाइए। कॉइन मार्केट कैप को मैं दोबारा रेफर करता हूं आपको, सीएमसी यहां पे इस स्लाइड के अंदर मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, एक बार सीएमसी पे जाइए कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, और बिटकॉइन की आज तक की टिल डेट ग्रोथ को चेक करिए। टिल डेट ग्रोथ को चेक करिए दोस्तों, वो आपको क्या दिखाता है। पिछले 15 साल 2009 के अंदर बीटीसी की पहली बार बात हुई, आज 2025 में हम 16 साल के अंदर बीटीसी की ग्रोथ क्या है, अगर आप उसको जो देख रहे हैं, जो आज आप देख रहे हैं दोस्तों, सीएमसी के ऊपर जाके देखिएगा उसका टोटल आज तक का ग्रोथ क्या है। क्योंकि मैं आपको अभी बता देता हूं कि सीएमसी क्या कहता है। मैंने मोबाइल अपने लिया है, सीएमसी खोला है, बीटीसी पे चला गया और आज तक का उसका ऑल टाइम ग्रोथ दिखा रहा है 1,76,000, नहीं सॉरी, ये दिखा रहा है 17 करोड़ 176 करोड़ 86,62,228, 17 करोड़ 68,66,228, 17 करोड़ %, 17, दोस्तों अभी खोल लीजिए, आपके सामने दिखा रहा हूं, 17 करोड़ %। जब से बीटीसी शुरू हुआ 17 करोड़ % अभी तक ग्रो कर चुका है। और मैं आपको आज अभी बता रहा हूं 2140 को, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए। 2140 में मल्टीप्लाई बाय 100, 17 करोड़ % का मतलब समझते हैं कि किसी ने 1 रुपया लगाया था, 1 रुपया जिसने बीटीसी में 2009 में लगाया था, उसका आज 17 करोड़ रुपया हो चुका है। 1 रुपए का 17 करोड़, 1 रुपीज इक्वल टू 17 करोड़। 17 करोड़ % का मतलब ये होता है 1 रुपया 17 करोड़ रुपया हो चुका है। और 2140 में जब लास्ट बीटीसी माइन होगा दोस्तों, तो बीटीसी का प्राइस क्या होगा, यू कांट इमेजिन, वो मैं आगे आपको बताता रहूंगा। तो 2140 तक जाएगा, तो 21 मिलियन बीटीसी लिमिट आल्सो हैज इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस फॉर द प्रोसेस ऑफ बीटीसी माइनिंग। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल बीटीसी माइन टिल डेट। तो मैंने आपको जैसे बताया 19.8 मिलियन बीटीसी अभी तक माइन हो चुके हैं और 2.2 मिलियन बीटीसी माइन होंगे 2140 तक। इज क्रिप्टो माइनिंग बिजनेस लीगल इन इंडिया? बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई तरह की लोगों की अपनी अपनी सोच है, कई तरह के मिसकंसेप्शंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। तो इसके लिए आपको बता दूं 2015 और 16 के अंदर जब पहली बार इंडिया के अंदर ये चीजें डिस्कस होने लगी और 2016 के अंदर जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, डीमोनेटाइजेशन के बाद इंडिया के अंदर एक तूफान सा आ गया क्रिप्टो का। क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई लोग ये चाहते थे कि भी हम अपने पैसे को कहीं सेट करें, तो उनको कुछ और दिख नहीं रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मजबूरन ये रास्ता अपनाना पड़ा कि भाई उनको बैन करना पड़ा या इलीगल घोषित करना पड़ा डिजिटल एसेट्स को। देन 2018 के अंदर इसको हाई कोर्ट ने बैन किया। उसके बाद एक पीआईएल लगी। 4 मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया कि दिस इज नॉट एन करेंसी। उसमें लिखा गया है दोस्तों कि yes, crypto mining is legal in India, but it's subject to taxation and there are no specific regulations or permits required for individuals to engage in it, while cryptocurrencies are not recognized as a legal tender. आप मार्केट में जाके किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ये नहीं कह सकते कि दिस इज परमिटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। क्रिप्टो करेंसी, करेंसी दोस्तों, करेंसी, मैं दोबारा बताता हूं, करेंसी, इट्स नॉट एन करेंसी। क्रिप्टो इज नॉट एन करेंसी। इंडियन गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट कहता है इट्स नॉट एन करेंसी, इट्स एन डिजिटल एसेट। नॉट एन करेंसी, इट्स अ डिजिटल एसेट। आप एसेट में गोल्ड हो सकता है आपके पास, आपके गोल्ड के अलावा आपके पास एसेट में ज्वेलरी हो सकती है, आपके पास एसेट्स के अंदर आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई आपकी जमीन हो सकती है, लैंड हो सकती है। द इक्वली यू कैन हैव एसेट इन डिजिटल एसेट, जैसे बॉन्ड होते हैं। आप अभी आप समझिए कि भी आपको गोल्ड लेना है तो आपको जाके गोल्ड फिजिकल लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कहती है कि आप बॉन्ड, गोल्ड का बॉन्ड खरीद लीजिए। तो व्हाट इज दैट?
अगर आप गोल्ड बॉन्ड में लेते हैं, गोल्ड फिजिकल में नहीं लेते, बॉन्ड में लेते हैं, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया, आपको आपको ऑर्नामेंट चाहिए तो आप जाएंगे ज्वेलर के पास, और अगर लेकिन आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, देन देयर इज नो नीड टू बाय फिजिकल गोल्ड, यू कैन इन्वेस्ट इन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये आदेश दिए कि आप इसको रेगुलेट करिए और इसको डिजिटल एसेट ही बनाया जाएगा, करेंसी कभी भी नहीं बनेगा। बट एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज इज टैक्सेबल। आप क्रिप्टो से कोई भी पैसा कमाते हैं दोस्तों, आज तक की बात कर रहा हूं, आज तक, आगे जाके क्या होता है पता नहीं, आज तक अगर आप क्रिप्टो से कोई भी पैसा कमाते हैं, इट्स अ टैक्सेबल, और 30% टैक्स एप्लीकेबल है इसके ऊपर। इसके ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। जो चीजें हैं वो सारा अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लॉज, वी नीड टू फॉलो दैट इफ यू आर जनरेटिंग एनी इनकम फ्रॉम द क्रिप्टो। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मच, ओके, वंडरफुल, दैट टॉपिक इज हाउ मच आर एसएक्स मशीन्स कॉस्ट। ओके, ये स्लाइड बाद में इसको लेते हैं। What is the average cost of mining BTC? दोस्तों, on average the electricity cost for mining a single BTC in India is estimated to be around 7 to 8 lakhs power consumption के accordingly. Additionally, cooling cost and maintenance expenses should be factored in, which can add several thousands or to a few lakh rupees per year. ठीक है, मैं आपको एक यहाँ पे एक चीज कहूंगा, ओके, सो मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहाँ पे, बीटीसी माइनिंग कॉस्ट जो है वो वेरी करती है सर। सर प्लीज डोंट डू दिस सर, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि कुछ भी रिक्वेस्ट ना भेजें तो डिस्ट्रैक्शन होता है। बीटीसी माइनिंग कॉस्ट जो है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द, यू कैन से कि भी आपकी लोकेशन क्या है सबसे पहले। तो क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि आपके टैक्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो अकॉर्डिंग इंडिया में अगर आप कर रहे हैं तो अलग होंगे टैक्सेशंस, आप अगर यूएस में कर रहे हैं तो टैक्सेशंस अलग होंगे, अगर आप कनाडा में कर रहे हैं तो अलग होंगे, आप यूएई में कर रहे हैं तो अलग होंगे। तो ऑन एन एवरेज कॉस्ट जो बीटीसी की आती है, दैट कॉस्ट $70,000 टू $90,000 अराउंड द वर्ल्ड। $70,000 से लेके $90,000 तक एक बीटीसी माइनिंग कॉस्ट करता है। लेकिन ये 70 टू 90 मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज पावर कंजप्शन कॉस्ट जो है उसको लेके फिर आपका अदर कॉस्टेज जो है वो भी ऐड होती हैं, इंजीनियर लगते हैं, माइनर्स लगते हैं, सेटअप लगते हैं, कंटेनर्स लगते हैं, सैंडविच मॉडल लगते हैं, चिलर्स लगते हैं, तो ये सारी कॉस्ट इसमें ऐड करते हैं। तो फिर भी ये जो वेरिएशन है सर, नरवाल साहब जितने भी हैंड रेज हुए हैं प्लीज डाउन कर दीजिए, ठीक है, और हैंड रेज के ऑप्शंस को हटा दीजिए। तो ऑन एन एवरेज 70,000 टू 80,000 90,000 तक एक बीटीसी माइन होता है। अगर सपोज करते हैं यू आर अ ट्रेडर दोस्तों, तो आज अगर आप बीटीसी लेंगे, यू विल गेट दैट बीटीसी फ्रॉम सम ऑफ द वन ऑफ द एनी एक्सचेंज, आप बाय करेंगे ऑन द कॉस्ट टुडे, जो भी कॉस्ट है $1,09,000 राइट नाउ इस समय होगा, $1,09,000 के आसपास ये कॉस्ट कर रहा होगा इस समय। एक बार देख लेते हैं इसको जी, तो 1,09,617 सीएमसी दिखा रहा है। तो अगर आप बीटीसी माइन कर रहे हैं तो सपोज करते हैं आपको 80,000 हुआ, तो आपने माइनिंग के थ्रू जो प्रॉफिट जनरेट किया 80,000 टू 1, द डिफरेंस बिटवीन द माइनिंग कॉस्ट टू द मार्केट कॉस्ट इज योर प्रॉफिट, एंड उसके ऊपर जो भी आप जिस जगह पे भी कर रहे हैं वो टैक्स आपको गिरेगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो माइनिंग? यस, तो बहुत जरूरी है। The future of crypto mining is evolving, facing both challenges and opportunities. While BTC proof of work system remains dominant, its energy intensive nature is driving a shift towards more sustainable practices and alternative consequences and machine mechanism like proof of stake.
माइनर्स आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग, सॉरी अगर मेरी थोड़ी सी भी आपको इंग्लिश ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरी आंखों में थोड़ा सा है, नहीं तो मेरे को चश्मा लगाना पड़ेगा. हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, HPC एंड AI डाटा सेंटर्स टू supplement or replace traditional mining revenue streams. ओके, क्रिप्टो माइनिंग का फ्यूचर क्या है, इसको ना आप इस तरीके से ले लीजिए. जैसे मैंने थोड़े दिन पहले एक बात कही थी, कोई भी रेवोल्यूशन होता है तो रेवोल्यूशन हो के खत्म नहीं होता, वो होता ही रहता है, वो होता ही रहता है, वो खत्म कभी नहीं होता, वो इवॉल्व होता चला जाता है. इवॉल्व होने का मतलब है उसमें अपडेशन होते चले जाते हैं. जैसे हम कहते हैं 1960 के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो क्या वो ग्रीन रेवोल्यूशन खत्म हो गया? नहीं, रेवोल्यूशन तो चल रहा है. अब एक बार हो गया तो वो इवॉल्व होता रहेगा और उसके अंदर नए नए अपडेट्स होते रहेंगे. ऐसे ही आपका पेट्रोलियम रेवोल्यूशन हुआ तो वो खत्म नहीं हुआ, वो अब इवॉल्व हो रहा है. पहले गाड़ियां किस तरह की बनी और उसके बाद गाड़ियां किस तरह की बनी और फिर गाड़ियां किस तरह की बनी और आज गाड़ियां किस तरह की बन रही हैं. पहले पेट्रोल, फिर डीजल, फिर इलेक्ट्रिक, अब हाइड्रा, राइट, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां भी दोस्तों आ रही हैं. तो पेट्रोकेमिकल के साथ जुड़े हुई, पेट्रोलियम रेवोल्यूशन के साथ जुड़ी हुई कंपनियां कुछ ना कुछ नया करती चली जाएंगी. IT रेवोल्यूशन हुआ तो दोस्तों खत्म नहीं हुआ, AI रेवोल्यूशन हुआ अभी शुरू हुआ है, ऐसे ही क्रिप्टो रेवोल्यूशन हुआ तो खत्म नहीं हुआ, अब ये होता ही चला जाएगा, इवॉल्व होती चली जाएंगी चीजें. ब्लॉकचेन के ऊपर दुनिया आज से, आप अभी आज की डेट को नोट कर लीजिए कि जुलाई 2025 के अंदर हम ये बात कर रहे हैं और लगभग जुलाई 2030, सिर्फ 5 साल दोस्तों, ओनली सिर्फ और सिर्फ 5 साल बाद क्रिप्टो माइनिंग का आपको फ्यूचर बता रहा हूं कि क्या होने वाला है. सिर्फ 5 साल बाद इंडिया के अंदर ऑल स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं, वो अपना डाटा जो है उसको ब्लॉकचेन पे लाना चालू कर देंगे. हो चुका है दोस्तों, ये ऑलरेडी हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है. लेकिन आज से सिर्फ 5 साल बाद जो ऑल स्टेट्स, जितना डाटा है, डाटा मतलब हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरने तक का डाटा, पैदा होने पे जन्म प्रमाण पत्र बनता है जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट, जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट तक सारा डाटा दोस्तों पूरा ब्लॉकचेन पे आ जाएगा, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड रहता है. इनक्रिप्टेड डाटा का मतलब है कि उसको कोई भी डिलीट कर नहीं सकता. ओके, और अगर ये आज से 10 साल बाद दोस्तों, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर ये होना शुरू होगा दोस्तों, अगर ये 5-10 साल बाद 20 साल तक होना शुरू होगा तो क्रिप्टो माइन होते रहेंगे. और क्रिप्टो क्यों माइन होते हैं? क्योंकि आप एक चीज को समझिए, BTC की वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई पे है, इथीरियम की वैल्यू उसके प्रूफ ऑफ स्टेक पे है. BTC प्रूफ ऑफ वर्क पे काम होता है और इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलता है, क्योंकि इथीरियम की अपनी जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शंस होंगे उसकी गैस फीस आपको ईथर में देनी है. ट्रॉन के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस होंगे आपको उसकी गैस फीस ट्रॉन पे देनी है. BNB ब्लॉकचेन के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस होंगे आपको उसकी गैस फीस BNB उसके कॉइन में देनी है. और अगर सोलाना के ऊपर आप कर रहे हैं तो आपको उसकी सोल पे देनी है, पॉलीगॉन पे कर रहे हैं तो मैटिक पे देनी है. तो इसीलिए ये आज को अगर आप देखेंगे तो लगभग 6 से 7 स्टेट्स, 6 to 7 स्टेट्स आज इंडिया के अंदर पॉलीगॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं अपना डाटा जो है वो ब्लॉकचेन पे लेके आने के लिए. तो अगर वो डाटा ब्लॉकचेन पे आएगा दोस्तों तो ट्रांजैक्शंस जो होंगे उसको वो पॉलीगॉन जो है वो मैटिक में उसको गैस फीस को लेगा. तो दोस्तों जब भी आप अंदर घुसेंगे आपको मैटिक होना चाहिए आपके पास. तो क्रिप्टो माइनिंग होती चली जाएगी और इसका समझ लीजिए कि भी अब फ्यूचर ये कभी भी डंप नहीं होगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा, राइट, ये बढ़ता ही चला जाएगा, इसको आप रोक नहीं सकते. इसको वैल्यूएशन बोलते हैं. अगर आज 17 करोड़ % BTC बढ़ चुका है तो बिकॉज उसका वैल्यू, उसकी डिमांड, उसकी जरूरत लोगों को भी बढ़ती चली जा रही है, राइट. नेक्स्ट चलते हैं, इज BTC माइनिंग प्रॉफिटेबल इन UAE? ये बहुत लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि क्या ये प्रॉफिटेबल है, क्योंकि अगर $90,000 मार्केट में दूसरी जगह पे कॉस्ट करता है तो हमें क्या कॉस्ट करेगा. यस, BTC माइनिंग कैन बी प्रॉफिटेबल इन द UAE बट इट रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट कंडीशंस व्हाइल द UAE हैज अ supportive regulatory environment and access to affordable energy in some areas. तो इसको ध्यान से समझिए दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को बताया था
कि मार्केट के अंदर जब आप कहीं भी जाके, पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं भी बीटीसी माइन करेंगे या कोई भी क्रिप्टो माइन करेंगे, मैं बीटीसी को क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बीटीसी इज द डोमिनेंट करेंसी। तो कोई भी आप माइनिंग माइनेबल करेंसी में घुसेंगे तो आपको कॉस्ट बहुत खतरनाक तरीके से आपको पड़ेगी। लेकिन अगर आप वही काम यूएई में करेंगे तो आपको वो कॉस्ट बहुत नीचे आएगी, क्योंकि वहां पे जो एनर्जी मिलती है, वहां पे जो हमें पावर सप्लाई मिलती है, वो सब्सिडाइज्ड मिलती है। सब्सिडाइज्ड सब्सिडाइज्ड एनर्जी। लोकल एमिरातीज को वहां की गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई करती है, सब्सिडाइज्ड, जिसकी वजह से वहां पे आपको ये बहुत कॉस्ट कम पड़ती है। The profitability of mining is heavily influenced by electricity cost, the price of Bitcoin, and the efficiency of mining hardware. Okay? अब यहाँ पे एक चीज और भी बताऊंगा, पीछे एक स्लाइड थी एसएक्स मशीन्स की, वो भी उसकी बात करेंगे, बीटीसी माइनिंग की जब हम बात करेंगे माइन क्रिप्टोस की। व्हाट डू माइनर्स एक्चुअली डू? माइनर्स करते क्या हैं, हम क्या करते हैं, माइनर्स क्या करते हैं? अगर आप माइनर होते तो आपको क्या करना पड़ता? दे वेरीफाई एंड ग्रुप पेंडिंग ट्रांजेक्शंस, they verify and group pending transactions into blocks and solve cryptographic puzzles, proof of work, to add the block to the blockchain. This secures the network and prevent fraud. माइनर्स क्या करते हैं कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने पहले बताया, तो ट्रांजेक्शंस हो रही है, उन ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करते चले जाते हैं और ब्लॉक में डालते चले जाते हैं, ब्लॉक में डालते चले जाते हैं, ब्लॉक में डालते चले जाते हैं। जो क्रिप्टोग्राफिक पजल है वो सॉल्व होती चली जाती है, और जब वो ब्लॉक एक बार ऐड हो जाता है ब्लॉकचेन के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो गया, जैसे ही ब्लॉक ऐड होता है तो बीटीसी माइन हो जाता है। और वो बीटीसी जो है वो फ्रैक्शंस में, अकॉर्डिंग टू योर प्रूफ ऑफ वर्क, जितना जितना आपने काम किया, अकॉर्डिंग टू दैट आपको उसकी फ्रैक्शंस में सप्लाई मिल जाती है। व्हाट इज ए माइनिंग रिग? ए माइनिंग रिग इज ए कस्टम बिल्ट कंप्यूटर सिस्टम रिग। जैसे आप मार्केट में जाते हैं और रॉ मटेरियल लेके आते हैं, आप सपोज करते हैं आपने कंप्यूटर बनाना है। बहुत से लोगों ने ऐसा किया होगा अपनी जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर ऐसा किया होगा। अगर आपके घरों में आपने कंप्यूटर या अपने ऑफिस में आपने कंप्यूटर लिया, तो समटाइम्स आप लोगों को बोलते हैं कि मेरे को कंप्यूटर बाय करना है, और समटाइम्स आप बोलते हैं कि मेरे को ये एक स्पेयर पार्ट बाय करना है। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स लिए और उसको असेंबल किया, असेंबल करके आपने अपने वहां पे लगाया। तो अगर एक कीबोर्ड है तो दैट्स एन कीबोर्ड, राइट? अगर माउस है तो दैट्स एन अ माउस। लेकिन यूपीएस है या ऐसे करके आप जब उसको देखते हैं तो ये सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, लेकिन जब जैसे ही इनको आप सब इकट्ठे करते हो तो कंप्यूटर बनता है। तो ऐसे ही एक रिग बनती है, टिपिकली यूजिंग मल्टीपल जीपीयूज, प्रॉपर कूलिंग एंड पावर सप्लाईज। तो एक रिग मल्टीपल प्रोडक्ट्स को इकट्ठे करके जब हम सप्लाई एक जगह पे रख देते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिग। व्हाट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर माइनिंग? पॉपुलर ऑप्शंस सीजी माइनर है, बीएफजी माइनर फॉर एसेक्स, नाइस हैश फॉर बिगनर्स, ऑटोमेटेड है, फिनिक्स माइनर है। तो हमारे पास अब यहाँ पे मैं बताऊंगा पॉपुलर ऑप्शंस। जो एसेक्स बात की जा रही है, जब 2009, 2010, 2012, 13, 14, 15 तक जब हम बात कर रहे थे माइनिंग की, तो बात हो रही थी, बहुत से लोग यहाँ पे होंगे जिन्होंने शायद ऐसा किया होगा या सुना होगा, तो ग्राफिक कार्ड्स यूज हो रहे थे, ग्राफिक कार्ड यूज होते थे। ग्राफिक कार्ड्स का जो कॉस्ट था या ग्राफिक कार्ड्स का जो अवेलेबिलिटी था उस समय, ग्राफिक कार्ड जब पहली बार ग्राफिक कार्ड यूज होने शुरू हुए और लोगों को पता लगा कि ग्राफिक कार्ड से हम क्रिप्टो माइनिंग कर सकते हैं या बीटीसी माइनिंग कर सकते हैं, तो ग्राफिक कार्ड की कॉस्ट मार्केट के अंदर बूम कर गई थी, शूट हो गई थी लाइक अ रॉकेट। तो उस समय से इवॉल्व होते 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 अब आजकल जो पॉपुलर जो चीज है वो है एसेक्स मशीन्स, ASICS, एसेक्स मशीन्स। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, सीजी माइनर, बीएफजी माइनर, तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक एसेक्स मशीन्स की कॉस्ट जो मार्केट में कॉस्ट करती है वो है 5 to 7 लाख, 5 to 7 लाख। एंड उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम कैसे बढ़िया है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। Is crypto mining safe? The crypto mining process itself is safe, but risk includes malware, trading, miners, mining scams, equipment overheating और fire risk, regulatory changes, ये सब कुछ साथ में रहेगा। लेकिन आगे बताऊंगा कि भी
माइन क्रिप्टोज में इसको कैसे बढ़िया करते हैं। इज क्रिप्टो माइनिंग हेल्पिंग टू ग्रो द डिजिटल इकोनॉमी? Absolutely. Mining support blockchain network that are the foundation of DeFi, NFTs, and smart contracts, all of which are essential parts of the growing. क्रिप्टो माइनिंग क्या डिजिटल इकोनॉमी के लिए एसेंशियल है, जरूरी है? यस, बहुत जरूरी है। फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है डीफाई का, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का। ब्लॉकचेन के ऊपर जब आप, दुनिया ब्लॉकचेन के ऊपर आ रही होगी और डिजिटल एसेट्स को, मैं करेंसी नहीं बोलूंगा, डिजिटल एसेट्स को प्रमोट कर रहे होंगे, जैसे कि आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से लीजिए कि लगभग 10 दिन पहले, 7 तारीख की शायद बात होगी, आज नहीं, लगभग 22, 23, 24 जून की बात होगी, जब ये पहली बार बात हुई, लोगों को पता लगा कि भाई मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल पास कर दिया और अपनी इकोनॉमी के अंदर, अपने रिजर्व, नेशनल रिजर्व्स के अंदर बीटीसी को इन्वॉल्व कर लिया, अपने नेशनल रिजर्व्स में बीटीसी को इन्वॉल्व कर लिया है। गोल्ड रिजर्व को 22% तक लिक्विडेट कर देंगे श्रीमान, गोल्ड रिजर्व को 22% तक लिक्विडेट कर देंगे, और बीटीसी को उसका नेशनल रिजर्व का हिस्सा बना दिया गया। एक वीडियो जो आपके पास आया होगा, शायद अगर नहीं आया तो यूट्यूब पे देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ऑन बीटीसी, तो आपको पता लग जाएगा। दूसरा, जो एक और काम किया गया बड़ा शानदार, देखिए आपको पता है कि जो भी चीजें, जो भी काम यूएस कर रहा है उसको वर्ल्ड जो है वो अडॉप्ट करता ही है, और कुछ काम ऐसे भी हैं जो यूएस लेट कर रहा है लेकिन अदर कंट्रीज ने पहले ही अडॉप्शन कर दिया है। जैसे कि क्रिप्टो को लेके अदर कंट्रीज पहले ही अडॉप्शन कर चुके हैं, यूएई ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका है, यूएई एक वेरा बना चुका है, वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो भी क्रिएट कर चुका है, और आने वाले 2 साल के अंदर अंदर यूएई के अंदर आप सारी की सारी ट्रांजैक्शंस थ्रू डिजिटल एसेट कर पाएंगे, और सारे के सारे जितने भी कॉइन्स हैं उनको पैक्ड कर देंगे यूएई की अपनी डिजिटल करेंसी के साथ। बीटीसी पैक्ड with digital currency, UAE digital currency, BTC will be pegged with UAE digital currency। तो ये होने जा रहा है, जो डिजिटल इकोनॉमी बनने जा रही है दोस्तों, ये बहुत, क्रिप्टो माइनिंग इसमें बहुत तगड़ा एक पार्ट रहेगा, कभी भी इसको भूलना मत आप। कैन क्रिप्टो माइनिंग ड्राइव रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शंस? यस, some mining operations invest directly in solar, wind and hydropower by using renewables. They lower cost and reduce carbon emission। देखिए मैं एक चीज बताता हूं आपको, हमने भी ये बात कही थी, और अपने सेटअप के ऊपर, माइन क्रिप्टो के सेटअप के ऊपर, हम भी अगले आने वाले 2 से 3 साल के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करने चले जा रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको एक बहुत तगड़ी न्यूज मिलने वाली है। अभी वो कंफर्म नहीं है तो इसलिए मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। तो यस, रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट किया जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग कभी खत्म नहीं होगा। इज क्रिप्टो माइनिंग ए फॉर्म ऑफ पैसिव इनकम? यस, फॉर मैनी इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस, यस, once set up a mining rig can provide ongoing income with minimal active work, making it a way for people to earn money independently। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। माइन क्रिप्टोज के अंदर बहुत से लोग मेरे को बोल रहे हैं, जब हम लोगों से मिल रहे हैं, कि भाई आप एक बार काम किया, एक बार एक लगा दिया, तो क्या वो आने वाले 5 साल के बाद मेंटेनेंस कॉस्ट देने के बाद क्या हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा? दोस्तों, एक बार एक सेटअप लग गया, उसकी बाद में मेंटेनेंस ही होनी है, with minimum active work। Okay, once set up a mining rig can provide ongoing income with minimal active work। एक रिग डाल दी गई, उसमें एक रिग के अंदर 2 या 3 या 5 या 10 माइनर्स हैं, वो मिलके अपने माइनिंग करते चले जा रहे हैं। 2140 तक बीटीसी माइन हो रहा है, इथेरियम क्लासिक माइन हो रहा है, रोमेरो हो रहा है, डॉज हो रहा है, लिटकॉइन हो रहा है। दोस्तों, ये पैसिव इनकम का फॉर्म है, इसमें सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट आने वाली है, इसमें बार बार आपको एडिशनली कोई क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट्स एन डन, वंस इट्स डन इट्स डन। नाउ द ओनली मेंटेनेंस कॉस्ट विल कम to operate that। How does crypto mining increase competition in the financial sector? Yes, mining support cryptocurrencies which challenge traditional banks
and encourage them to improve their services. अभी क्या हुआ है, जैसे ही एक न्यूज आई कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ये बीटीसी को नेशनल रिजर्व का हिस्सा बना दिया, तो दूसरी न्यूज ये थी कि फेडरल बैंक ने पूरी दुनिया में जो फेडरल बैंक के थ्रू बैंक चल रहे हैं 46 जो बैंक्स हैं उनको ऑर्डर कर दिया कि नाउ यू हैव टू अडॉप्ट द क्रिप्टो यू कैन से ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहा है। अब यूएस के अंदर जितने भी बैंक काम कर रहे हैं सबको अपने काउंटर्स, क्रिप्टो काउंटर्स बनाने पड़ेंगे। ये भी न्यूज है दोस्तों, आप इसको चेक कर लीजिए। और इंडिया के अंदर भी क्रिप्टो बैंक ओपन हो रहे हैं दोस्तों, ऑलरेडी इट्स स्टार्टेड ओके। सो अभी ध्यान से आप बातों को समझिए। आज से 5 साल पहले कई लोग ऐसे सोच रहे थे कि भाई शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं दोस्तों, शुरू हो रहा है, एक रेवोल्यूशन शुरू हो रहा है, उसका पार्ट बनने जा रहे हैं आप। Future of crypto mining. The future of crypto mining is evolving, facing both challenges and opportunities. While Bitcoin mining specifically will continue until 2140, miners are adapting by optimizing cost, upgrading hardware, and exploring alternative cryptocurrencies and revenue streams, data centers, and sustainable energy sources, and also playing a crucial role in the industry's future. Crypto mining का future क्या है? चलिए, मेरे को दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन अपनी बात करते हैं माइन क्रिप्टोज के अंदर चलिए उसको भी आगे चलते हैं। माइन क्रिप्टोज के अंदर जब हम काम कर रहे हैं तो अपने पास जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उसको लेके अपना भविष्य बहुत शानदार है। माइन क्रिप्टोज में बात करते हैं, व्हाई माइन क्रिप्टो इज बेस्ट प्लेटफॉर्म। फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन एफिलिएट मार्केटिंग, कोई दूसरा है ही नहीं दोस्तों। माइन क्रिप्टो को लेके अगर आप बात करेंगे, मार्केट के अंदर जाएंगे तो कोई दूसरा लाइव प्रोजेक्ट सेटअप इन अबू धाबी, लाइव प्रोजेक्ट सेटअप है। आप लोगों ने आज तक स्टोरियां सुनाई हैं दोस्तों, स्टोरी के अलावा इस दुनिया में आज तक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ स्टोरी बिकी है। पहली बार जब हम लोगों को अपना वीडियो दिखा रहे हैं तो लोग हैरान है कि भाई कहां पे होके आ गए आप, ठीक है ना। तो आप ही की टीम लीडरशिप का भी एक प्रोग्राम बन रहा है, थोड़ी देर में उसको भी हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इन एफिलिएट मार्केटिंग दोस्तों। मार्केट के अंदर इतना तगड़ा वैक्यूम है, किसी के पास कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग परेशान हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ ये सुन के कि ये होगा गा गेगी हो रहा है, गा गेगी है नहीं, गा होगा, लेकिन यहां पे है और उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। लाइव प्रोजेक्ट सेटअप इन अबू धाबी है। माइन एक्सपीरियंस सिंस लास्ट 2 इयर्स, अपने पास माइन क्रिप्टोज के पास आज अगर कोई इसको कॉपी करने मार्केट में आता है, तो उसको आज से शुरू करना होगा। लेकिन अपना कॉन्सेप्ट जो है, अपना सिस्टम जो है, पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ इस सिस्टम के अंदर, इस बिजनेस के अंदर उतरा है। तो आज आपके पास जो है वो 2 साल पहले से है और उसका एक्सपीरियंस साथ में जुड़ गया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिस्टर विटालिक बुटेरिन का जो इंपैक्ट आ रहा है वो क्या है, अब मैं यहाँ पे इस स्लाइड को फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो माइनिंग के साथ जोड़ता हूं, और इसके पीछे भी एक स्लाइड थी एसेक्स के लेके, और उसको भी मैं इसके साथ जोड़ता हूं। अब हमारे पास क्या है उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों, उस स्ट्रेटेजी से हम वन टाइम 5 डिफरेंट जो है वो क्रिप्टो माइन करते हैं। बीटीसी, पैरेलल लिटकॉइन, पैरेलल डॉजकॉइन, पैरेलल रोमेरो, पैरेलल इथेरियम क्लासिक। तो सिस्टम हमारा क्या करता है, जितने कॉस्ट के, जितने वैल्यू के, मैं कॉस्ट नहीं मानता, जितने वैल्यू का अगर बीटीसी माइन करता है तो उतने वैल्यू के अदर 4 कॉइन माइन कर देता है। जितनी वैल्यू का बीटीसी माइन करता है उतनी वैल्यू के अदर 4 कॉइन माइन कर देता है, जिससे हमारा सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग होते चला जा रहा है। अपॉर्चुनिटी टू जनरेट एक्टिव एंड पैसिव इनकम, हमारे पास आज माइन क्रिप्टोज के साथ जुड़ के अपनी एक्टिव और पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका है। एक्टिव इनकम का मतलब क्या है कि आज से 2 दिन पहले मैं जयपुर के अंदर किसी के साथ बात कर रहा था, तो सामने वाले दोस्त ने बोला कि भाईजान मेरे पास तो डालने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए अगर कुछ है ही नहीं, तो हाउ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, दिस सिस्टम।
तो दोस्तों एफिलिएट काम करता है वहां पे हम एक्टिव इनकम जनरेट कर देते हैं, जहां से हम अपनी टीम बनाना चालू करते हैं। हमारी टीम बनना चालू हुआ तो इन्वेस्टर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हम टीम बनाएंगे तो उस टीम के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे लोग जो एक्टिव हैं, जो ड्रीमर हैं, जो पैशनेट हैं, जो अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। एंड दैट अपॉर्चुनिटी ब्रिंग्स द एक्टिव इनकम टू योर होम। वो अपॉर्चुनिटी आपके घर पे एक्टिव इनकम लेके आती है। और एक बार आपने एक लेवल, एक सर्टन लेवल दोस्तों हासिल कर लिया, बना लिया, आप एक जगह पे पहुंच गए, आप स्टार बन गए, आपने 25 पेयर अचीव कर दिए, मैचिंग कर दिए, और आपको एनबी शेयरिंग आना शुरू हो गया, तो दोस्तों आपकी पैसिव इनकम आना भी शुरू हो गया। तो कॉम्बिनेशन को समझिएगा। आज थोड़ा टेक्निकल पे बात कर रहा हूं, कभी हम डेप्थ में अपने प्लान पे बात करेंगे, उसकी डेप्थ पे बारे में बात करेंगे, उसकी ब्यूटी के बारे में बात करेंगे, तो उसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाई माइंड क्रिप्टो इज द बेस्ट एक्चुअली एवर प्लान इन द हिस्ट्री ऑफ फिनटेक। अपॉर्चुनिटी टू जनरेट एक्टिव एंड पैसिव इनकम। जो तो आपके साथ जुड़ने वाले, जो भी नोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी नोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको अकॉर्डिंग टू देयर पैकेज अपनी पैसिव इनकम जनरेट होगी, और उनकी पैसिव इनकम से आपकी एक एक्टिव इनकम जनरेट होगी। और दोस्तों एक सर्टन लेवल हासिल करने के बाद, एक सर्टन लेवल हासिल करने के बाद जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, और उस पोजीशन के बाद आपकी एक्टिव तो आती ही रहेगी, साथ में पैसिव भी शुरू हो जाएगी। हैविंग यूनिक स्ट्रेटजी फॉर माइनिंग। हमारे पास जो यूनिक स्ट्रेटजी है पिछले 2 साल से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो माइन क्रिप्टोस जो है वो इस तरीके से, इस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को, इस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट को मार्केट के अंदर उतारा है, तो उसके पास जो हमारी स्ट्रेटजी है वो हमारी यूनिक है। हमें माइन क्रिप्टो के साथ क्यों जुड़ना है? हमारी माइनिंग स्ट्रेटजी है वो यूनिक है, दूसरों के पास नहीं है। दैट्स व्हाई वी विल बी द ऑल टाइम प्रॉफिटेबल। हम ऑल टाइम प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। ओनली प्लेटफॉर्म इन द हिस्ट्री ऑफ फिनटेक इंडस्ट्री, दूसरा कोई है ही नहीं। कॉपीज आएंगे, शुरू होने वाले हैं, लेकिन आज तक स्टोरी बिकी है। दूसरा कोई है ही नहीं। आप मार्केट में उतरो, किसी को बोलो कि भाई तू, अब अभी तक मेरे को किसी ने बोला कि भाई आपने देखा क्या, तो मैंने अपना वीडियो दिखा दिया, भाई मैंने देखा। अब दूसरे से पूछो तूने देखा क्या, कोई भी मार्केट के अंदर उतरा तो उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि आज तक सिर्फ स्टोरी बिकी है। लाइव प्रोजेक्ट सेटअप के ऊपर आप अपना जाके वीडियो क्रिएट कर सके, ये अपॉर्चुनिटी आपको आज तक नहीं मिली, मिलने वाली है। रियल माइनिंग, रियल प्रॉफिट शेयरिंग टू द नोड होल्डर्स। रियल माइनिंग है और रियल प्रॉफिट शेयरिंग है टू द नोड होल्डर्स। हु आर द नोड होल्डर्स? वी आर द नोड होल्डर्स, यू आर द नोड होल्डर्स। आपके पास नोड के नाम से आपका आईडी है, नोड के नाम से, NODE। आपके पास जब नोड के आईडी आ रहे हैं तो इट मींस नोड जनरेट हो रही है, और उस नोड के ऊपर जो भी प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है आपको शेयरिंग हो रही है। दोस्तों आज तक सिस्टम ने जितना भी मार्केट के अंदर काम किया है वो जस्ट एन, अभी पिछले 15 दिन के अंदर हमने जो भी काम किया है जस्ट एन ट्रेलर, यू कैन से इट्स नॉट एन ट्रेलर। हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रेलर से पहले क्या आता है, उसको छोटा सा झलकी बोलते हैं, राइट? तो वो है, ट्रेलर भी नहीं है। तो ये गोवा में जो होने जा रहा है, जो हम अगले महीने में गोवा में सब लोग मिलके काम करने वाले हैं, दैट वहां पे हम अपना प्री लॉन्च करने वाले हैं। तो प्री लॉन्च के अंदर हम लोग दिखाएंगे लोगों को ट्रेलर, और उसके बाद पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितना भी मेरे पास, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ पहले, और रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग।